हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 18 जो कि है स्टैटिस्टिक्स, और बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये आपको अनअरेंज्ड मैनर के अंदर एक डाटा दिख रहा है। इसको एक अरेंज मैनर में लिखने को अपने क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको अपने आपको एक तो गिवन है ब्लड शुगर लेवल्स और दूसरा गिवन नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक जो आपका जो ब्लड ये जो शुगर लेवल है वो कितने लोगों पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ 67 की, तो एक आपके पास 167, 267, उसके बाद देखिए 67 नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 67 और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 69। तो 69 अगर अपने काउंट करें 1 2, ठीक है, ओनली 2 है। उसके बाद देखिए 69 के बाद 70, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं 70 जिसके हैं 5 पेशेंट्स। उसके बाद बात करें 71 की, तो 71 का है एक पेशेंट। 71 के बाद देखिए 72, तो 72 देखिए 1 2, ठीक है, तो 72 के 2। एंड देन देखेंगे 73, तो 1 2 3 एंड 4। तो 73 के हमारे पास हो गए 4 पेशेंट। एंड फाइनली बात करें 74 की, तो 74 का देखिए 1 2 एंड 3 पेशेंट्स हैं आपके 74 के। और 75 का हमारे पास है स्टूडेंट्स 1। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो टेबल बनकर तैयार हो चुकी है, ये टेबल है आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी थी। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप देखिए नंबर ऑफ पेशेंट को अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 6 तो सॉरी 12 + 4 16, 16 + 3 19 + 1 20। तो ये आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पर क्या हो गए, 20 हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए यहाँ पर आपको डाटा गिवन है किसका, आपको डाटा गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आउट ऑफ 10। ठीक है, आउट ऑफ 10 है मतलब आपका यहाँ से 1 to 10 काउंट होगा। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे मार्क्स और ये हो गई फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें मार्क्स की, या फिर अपने लिखते हैं, ये तो हो गए मार्क्स की, और स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 नंबर कितने लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उसने लिए, तो 1 2, ठीक है, ओनली 2% को आपको यहाँ पर 1 मार्क मिले हैं। उसके बाद देखिए 2 के देखेंगे 1, ठीक है, 2 का ओनली 1 है। 3 की बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, मतलब 4 जो आपके स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर 3 मार्क मिले हैं। उसके बाद 4 की बात करें तो 1 2 3, मतलब 4 मार्क जो मिले हैं वो केवल आपके यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं। बात करें 5 की तो 1 2 3 4, मतलब 4 स्टूडेंट्स को 5 मार्क मिले हैं। उसके बाद 6 की बात करें तो देखिए 1 2, ठीक है, तो 2 जो यहाँ पर आपके पर्सन है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार दोबारा से, 1 2 एंड 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितने 6 मार्क्स मिले हैं। बात करें यहाँ पर 7 की, तो यहाँ पर देखिए 4 आपका रह गया एक और यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएंगे
जो जो रह गया एक बार देखते हैं बाद में। तो एक 4 यहाँ रह गया, एक 4 यहाँ पर रह गया, तो ये देखिए 3 तो ऑलरेडी काउंट कर लिए थे, 4 एंड 5। तो यहाँ पर टोटल जो 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिले हैं। 7 की बात करें यहाँ पर, तो देखिए 1 एंड 2, तो 2 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर आपके पास 1 2 एंड 3 स्टूडेंट जिन्हें यहाँ पर 7 मार्क्स मिले हैं। बात करें 8 की, तो यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर 8 मार्क्स मिले हैं। बात करें 9 की, तो 9 की अगर अपन देखेंगे 1 एंड 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने यहाँ पर 9 मार्क्स मिले हैं। और बात करें 10 की, तो देखिए 1 2 एंड 3, तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने यहाँ पर 10 मार्क्स मिले हैं। तो अब देखिए डाटा अगर आप देखेंगे कि किस डाटा से आपको कैलकुलेशन करना जो है आसान होगा, इस वाले डाटा से या फिर इस वाले डाटा से। तो जो डाटा आपने ने टेबल फॉर्म में फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट किया है, ये जो डाटा है आपके लिए कैलकुलेट करना इजी हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इफ द मिनिमम मार्क्स इज 40%। तो यहाँ पर अगर मैं बात करें मिनिमम पास मार्क्स इज 40%, दैट इज 4। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स गिवन है 4। तो 4 से कम वाले सभी क्या है, फेल है। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1 3, 3 + 4 7। तो यहाँ पर आपके पास क्या पूछा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड, ठीक है। तो नंबर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस फेल स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट में से अगर फेल स्टूडेंट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास यहाँ पर 30, टोटल गिवन है ना 30 स्टूडेंट्स हैं। फेल कितने हुए 7, तो कितने स्टूडेंट जो है वो पास हो गए 23 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड, तो आपके पास आंसर है 7। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स है 10, तो ये आपके पास हो गए 3। और फोर्थ की यहाँ पर अगर अपनी बात करें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 60%। अब मोर देन 60% का मतलब 60 जो 6 मार्क्स से ज़्यादा, तो 6 मार्क्स से ज़्यादा 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 11। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 + 3 + 2 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी देखिए बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि अपने ने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया था। आपको 30 स्टूडेंट्स के यहाँ पर क्या गिवन है, आपको वेट गिवन है, ठीक है। तो कौन कौन से वेट हैं अपने स्टार्ट करेंगे यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे वेट और यहाँ पर अपने लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं सबसे जो मिनिमम वेट है आपके पास वो है 41। तो यहाँ पर लिखेंगे 41, कितने हैं 1। तो उसके बाद देखिए आपके पास है 42, उसके बाद देखेंगे 43, देन 44, देन 45, 45 के बाद आपके पास है 49, 50, 54, 55, 56 एंड 57 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 41 का सिर्फ एक ही है। उसके बाद अपने काउंट करेंगे अगर 42 के, तो यहाँ से देखेंगे 42 का एक हो गया और 42 के 2 हो गए, तो यहाँ पर हो गए 2 42 के। उसके बाद देखिए 43 का, 43 का सिर्फ एक ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्क कर देंगे। 44 की बात करेंगे तो देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 है यहाँ पर 44 के। 45 की बात करें तो देखिए 1 2
3 4, ठीक है। तो 4 स्टूडेंट हैं वैसे हैं जिनका वेट है 45। नेक्स्ट बात करें 49 की, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट यहाँ पर हमारे पास क्या है 49 है। बात करें 50 की, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट यहाँ पर हमारे पास क्या है 50 है। उसके बाद करें 54 की, तो 54 में देखेंगे 1 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट यहाँ पर क्या है 54। नेक्स्ट बात करते हैं 55 की, तो ओनली 1 स्टूडेंट्स है जिसका 55 है। उसके बाद देखते हैं 56, तो 56 का भी 1 स्टूडेंट है। और 57 की बात करें तो 1 एंड 2, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 57 है, ठीक है। अब ये आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुकी है, इसकी हेल्प से आप जो है ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, व्हाट इज द लीस्ट वेट, जो सबसे कम वजन क्या है 41। सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द लीस्ट वेट इन द अबव डाटा। तो सबसे कम जो वजन है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स का है, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका आंसर केजी में आएगा, ठीक है। थर्ड की बात करें, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द मैक्सिमम वेट इन द अबव डाटा। तो मैक्सिमम वेट है 57 और वो कितने स्टूडेंट्स का है 2 स्टूडेंट्स का है। और बात करें फोर्थ की, विच वेट डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो 50 वेट है 50 केजी के, यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 50 केजी। तो 50 केजी के जो हैं यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स हैं, जो विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, the value of pi in 50 decimal is given below. Write the frequency of the following digit in the decimal part of the number, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है इन द डेसिमल पार्ट, मतलब डेसिमल आपको इसमें नहीं बताना, सिर्फ डेसिमल पार्ट के अंदर यहाँ पर आपको काउंट करना है। तो बात करें सबसे पहले 2 की, तो 2 काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास क्या है 5 है। सेकेंड अपने बात करते हैं, देखिए मैं डिफरेंट कलर का यूज़ करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। यहाँ पर है 3, तो 3 में अगर यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये आपको बोला है डेसिमल पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इस ये 3 आपका काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास 3 है वो क्या है 8 टाइम्स है। एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई 3 रह तो नहीं गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द अबव नंबर। देखिए दोबारा से अपने करते हैं यहाँ पर 3 का, वन 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 9। बात करें यहाँ पर थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में है आपके पास 5। तो 5 की अगर अपने बात करें, कलर लेते हैं यहाँ पर ये वाला, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 5 जो है आपका यहाँ पर 5 टाइम्स है। फोर्थ की बात करें जो कि है आपका 6, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है।
ये आपका है 4 टाइम्स। एंड फिफ्थ की बात करें जो कि है 9, तो 9 के लिए देखिए सबको रफ कर देते हैं और दोबारा यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका 8 टाइम्स। और फाइनली ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका है होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो यहाँ पर 1 की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज कॉल्ड रेंज। क्या बोलते हैं, किसी भी डाटा में मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द रेंज ऑफ दिस, आपको रेंज बतानी है तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप मैक्सिमम नंबर देखेंगे, मैक्सिमम नंबर है आपके पास यहाँ पर 19, और मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम आपके पास है 13। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। 19 माइनस 13 इट मीन्स 6। 6 इज द आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्लास मार्क। अब क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, ये जो आपकी देखिए ये क्या होते हैं अपने इंटरवल, इंटरवल को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इसे अपने क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। तो 10 + 20/2 इज 30/2, इट मीन्स 15। नेक्स्ट देखिए 20 + 30/2 इट मीन्स 50/2, तो इसका जो क्लास मार्क आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 30 + 40 डिवाइड बाय 2 70/2, इट मीन्स 35। नेक्स्ट देखते हैं अपने 40 + 50 डिवाइड बाय 2 इट मीन्स 90/2, ये आपके पास हो गया 45। एंड फाइनली बात करें 50 + 60 डिवाइड बाय 2, ये हो जाता है 110 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 55। तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल से अपने क्लास मार्क यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो अपने देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। फॉर ईच सेट ऑफ डाटा मेकअप अ टैली टेबल यूजिंग द ग्रुपिंग सजेस्टेड एंड कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी कॉलम। आपको ये फ्रीक्वेंसी कॉलम जो है ये कंप्लीट करनी है। तो देखिए इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे अच्छा जो आपको सजेशन देता हूँ, आप सबसे पहले इन जो नंबर्स आपको गिवन है इन्हें अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको सजेस्टेड ग्रुप भी दे रखे हैं 0 से 4 5, मतलब इनकी जो रेंज है, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इट मीन्स 4 की रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से 0 से 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो फर्स्ट अपने पास नंबर है 7 है, दैट इज देयर नो लाइज बिटवीन 0 to 4, तो अपने स्टार्ट कर दिया 5 to 9, और जहाँ तक आपका जो मैक्सिमम नंबर है 34, वहाँ तक अपने ने ये रेंज ले ली। अब देखिए हमें काउंट करना है 5 to 9, मतलब 5 से 9 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं देखूंगा सिर्फ एक ही नंबर है जो कि है आपके पास 7, और टेली टेबल के अंदर देखिए इसे लिखते हैं अपने ऐसे। ठीक है, टेली टेबल के बारे में बता देता हूँ, 1 को लिखते हैं ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को 1 2 3 4, और 5 के लिए देखिए 1 2 3 4, और एक आपको ऐसे लगा देनी है क्रॉस लाइन, मतलब बंडल ऑफ 5। 5 के बाद अगर 6 की बात करेंगे तो सिंपली एक उसके साथ में जोड़ देंगे, मतलब ये चलता है आपका 5 के बंडल के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 10 to 14, 10 to 14 सिर्फ एक ही नंबर है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1, और यहाँ पर टेली मार्क लगा देंगे 1 का। उसके बाद देखिए बात करते हैं 15 to 19, तो 15 to 19 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हैं, 5 हैं, तो 5 के लिए देखिए यहाँ सॉरी 5 और 19 भी है ना, तो ये क्या हो गया आपके पास 6। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर अपन लिख देंगे फ्रीक्वेंसी 6। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास 20 to 24, तो देखिए 1
2 3 4 5 6, ये भी आपके पास क्या है 6 है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 6 और सिमिलरली यहाँ पर टैली मार्क लगाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट बात करते हैं 25 टू 29, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने हैं 5 हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर लिख देंगे अपने 5। उसके बाद देखिए 30 टू 34, 1 2 3 4 एंड 5, तो अगेन इसको सिमिलर यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पर लिख देंगे अपने 5। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल है बनके तैयार हो चुकी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट। अब देखिए मैंने ये डाटा पहले से अरेंज इसलिए कर लिया ताकि आपको यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि क्वेश्चन में करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लिया है। और यहाँ पर देखिए सजेस्टेड ग्रुप है आपके पास 1 टू 25, 25 टू 30, तो यहाँ पर देखिए 1 टू 25 तो मैं लूँगा ही नहीं क्योंकि स्टार्ट ही हो रहा है 26 से। तो अब अपन देखते हैं 26 टू 30, तो 26 टू 30 देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं आपके पास 5 है, तो यहाँ पर अपन टैली मार्क लगाएंगे, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 5। उसके बाद 31 टू 35, 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ पर सिंपली अपन लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद देखिए 36 टू 40, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 5। एंड फाइनली बात करें यहाँ पर 41 टू 45, तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा 4। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर बी है जिसकी टेली टेबल अपने को यहाँ पर बनानी थी, वो भी अपने बना चुके हैं। अब देखिए ये सिर्फ आपसे टेली टेबल बनाने के लिए बोला गया है, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाय द यूज ऑफ दिस टेबल आप उन क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर गिवन है इन द फॉलोइंग मंथली रेंट्स ऑफ 30 शॉप। 30 शॉप का यहाँ पर रेंट था, ये आपके पास ये रेंट गिवन था। अब मैंने देखिए इसको क्या कर लिया, ऑलरेडी अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, यूजिंग द क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल विड्थ इन विच वन क्लास इंटरवल बीइंग 40 टू 50, मतलब 40 टू 50 का मतलब उन दोनों के उनके बीच का इंटरवल जो रेंज है कितनी है 50 माइनस 40, इट मीन्स 10 की रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा सबसे छोटा नंबर मेरे पास है 31, तो मैं स्टार्ट कर दिया मैंने 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80 एंड 80 टू 90, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट जो सबसे बड़ा नंबर है 84 है, दैट लाइज बिटवीन 80 टू 90, ये आपकी हो गई रेंज। तो ये अपनी टेबल हो गई। अब यहाँ पर अपन देखते हैं 30 टू 40 के बीच में कितने यहाँ पर नंबर्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 नंबर जो है लाइज बिटवीन 30 टू 40, यहाँ पर अपन लिख देंगे 6। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब 40 टू 50 के बीच में कितने लाई कर रहे हैं 8 कर रहे हैं। 50 टू 60 की बात करेंगे तो 1 2 एंड 3 ही हैं। 60 टू 70 की बात करेंगे तो देखिए 60 टू 70 के अंदर, वेट अ मिनट, कुछ नंबर्स यहाँ से हमारे पास रह गए, मैं यहाँ से लिखना भूल गया 61 वाला, तो अब कोई बात नहीं, अपने अभी देख लेते हैं। देखिए 60 टू 71, मतलब 60 टू 70 के अंदर वही लाई करेंगे जिनकी स्टार्टिंग में 6 हो, तो यहाँ से देखते हैं अपने 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर और मेरे को 6 में कोई नंबर नहीं दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 70 टू 80 बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास क्या हो गया 6 हो गया। एंड 80 टू 90 ये आपके पास हो गया स्टूडेंट्स 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अरेंज, मैंने अगेन इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल आपको गिवन था एक 16 टू 24, इट मीन्स 24 माइनस 16, ये आपके पास हो गया 8, मतलब 8 का इंटरवल होना चाहिए। अगर मैं देखूंगा सबसे छोटा नंबर जो कि है मेरे पास 6, इट मीन्स ये लाई कर रहा है बिटवीन 0 टू 8, तो अपन यहाँ पे देखते हैं 0 टू 8 कितने लाई कर रहे हैं 1 2, ठीक है, 0 टू 8 जो है मतलब 0 और 8 के बीच के अंदर तो 2 ही हैं। 8 टू 16 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास आ जाएगा 6। 16 टू 24 1 2 3 4 5 6, तो 24 को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा देखिए 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 24 टू 32,
तो 24 to 32 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास क्या हो गया 7। एंड 32 to 40, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आपके पास क्या हो गया 7 आ गया। 40 to 48 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास हो गया 8। बात करें 48 to 56 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। एंड फाइनली 56 to 64, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये स्टूडेंट्स आपकी टेबल बनके तैयार है। असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनली अपने बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने डाटा को अरेंज नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ इंटरवल से काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन जो है वो भी एक लाई करेगी किसी ना किसी नंबर रेंज के बीच में। तो यहाँ पर देखिए आपको इंटरवल बता रहा है 35 से, ठीक है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पर कि सबसे जो छोटा नंबर है यहाँ पर 37.48 है, तो सिंपली लाई करेगी आपकी 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड 65 to 70। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पर मुझे 69.10 दिख रहा है, दैट इज लेस देन 70, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई रेंज। अब यहाँ पर अपने देख रहे हैं इस रेंज के बीच में कितने लाई कर रहे हैं, मतलब 35 और 40 के बीच में कितने लाई कर रहे हैं। तो अगर अपने काउंट करें देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4। 40 to 45, तो 40 to 45 में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर कोई भी नहीं है तो यहाँ पर अपन लगा देंगे 0। 45 to 50, तो 45 to 50 में तो देखिए एक ये आ गया 1 2 3 एंड 4, तो ये आपके पास हो गया 4। 50 to 55 की बात करें तो 50 to 55 में देखिए एक आपके पास हो गया 1 2 3, ये आपके पास हो गया यहाँ पर 3। 55 to 60 की बात करें तो देखिए 55 to 60 में आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 4, ये आपके पास हो गए 4। एंड 60 to 65 की बात करें, 60 to 65 1 2, ठीक है 2 ही है यहाँ पर, सॉरी ये आपके पास 62 भी है, 3 है आपके पास यहाँ पर। और फाइनली बात करें 65 to 70, तो देखिए 1 2 एंड 3 एंड 4, तो ये आपके पास क्या हो गया 4। तो ये स्टूडेंट्स आपकी टेबल तैयार है और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर जो 18 है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। तो इसी के साथ अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे नेक्स्ट कोई एक्सरसाइज, कोई और क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।